हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज फॉर फ्यूचर। इस वीडियो में हम एनएमआरसी जेई 2019 का जो पेपर है उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर एक पॉइंट पर सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, ये बताता है पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ के अनुसार प्रेशर सभी दिशाओं में समान होता है एक पॉइंट पर। ठीक है, ये काम आता है इलेक्ट्रिक प्रेस में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से F1 फोर्स लग रहा है तो इधर से F2 फोर्स लग रहा है। ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। तो क्या होगा फॉर्मूला पास्कल लॉ के अनुसार, F2 अपॉन F1 बराबर A2 अपॉन A1, यानी कि समान एरिया में समान फोर्स। F2 अपॉन F1 इजकल टू A2 अपॉन A1। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, Hoop tension is given by which formula if is P water pressure, D diameter of circular tank। तो सर्कुलर टैंक के लिए हुप टेंशन का फॉर्मूला होता है T इजकल टू पी डी बाई 2। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट। तो ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट के लिए लीस्ट काउंट का मान होता है 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल एंड दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। यानी कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का ये रेशियो होता है। ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मीजर्ड बाय द थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट के द्वारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो मीजर की जा सकती है। बी क्या है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। डी वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट आर जनरली 20 सेकेंड एंड 15 सेकेंड, दोनों को हम यूज में लेते हैं। 20 सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स ग्रेटेस्ट डिफॉर्मेशन। तो ग्रेटेस्ट डिफॉर्मेशन कौन लेता है, वो लेता है लोकल शियर फेलियर। लोकल शियर फेलियर के द्वारा ही ग्रेटेस्ट डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट इन विलेज। विलेज के लिए मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट कौन सा होता है, वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, KMN4 जिसको बोलते हैं, यह मैंगनीज ग्रीन सैंड फिल्टर के माध्यम से अच्छी तरह से पानी से आयरन और हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब ट्रीटमेंट विद पोटेशियम परमैंगनेट देख लेते हैं। ए पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग वेल वाटर सप्लाईज इन विलेज, कुएं के पानी को साफ करता है। द एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू वाटर प्रोड्यूस पिंक कलर, पिंक कलर देता है KMN4 मिलाने पर। हाउएवर ए पिंक कलर डिसअपियर्स, यानी कि पिंक कलर डिसअपियर्स हो जाएगा तो इट शोज दैट इज ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन वाटर, ऑर्गेनिक मैटर वाटर में प्रेजेंट है। मोर क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट शुड बी एडेड अंटिल द पिंक कलर्स स्टैंड, यानी कि पिंक कलर रहेगा तब तक मोर क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया जाएगा। डज नॉट रिमूव 100% बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर, वाटर से 100% बैक्टीरिया नहीं रिमूव करता है ये। अगला क्वेश्चन है, विच माइनर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन सर्वेइंग। तो सर्वेइंग में जो माइनर इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है वो होता है एवने लेवल। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, एवने लेवल। और कौन कौन से लिए जाते हैं, हैंड लेवल, क्लिनोमीटर्स, एवने लेवल, टेंजेंट क्लिनोमीटर, फुट रूल क्लिनोमीटर, साइलोन घाट ट्रेसर। ठीक है, सेक्सटेंट, पेंटाग्राफ और प्लेनीमीटर, ये सारे उपकरण लिए जाते हैं किसमें, सर्वेइंग के लिए यूज में लिए जाने वाले माइनर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब मैं आपको एवने लेवल का डायग्राम दिखा देता हूँ। एवने लेवल में एक एडजस्टेबल ग्रेजुएटेड आर्क होता है यहाँ पर। ठीक है, एक होता है स्प्लिट लेवल मूव्स इन कंजक्शन विद ग्रेजुएटेड आर्क, स्प्लिट लेवल होता है। एक होता है इंटरचेंजेबल आर्क। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ डिग्रीज इन टोपोग्राफिक स्केल, डिग्री इंक्रीज कर सकते हैं जिसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड टू सेट राइट एंगल्स। राइट एंगल के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में नहीं लेते हैं, तो प्लेन टेबल को हम राइट एंगल के लिए यूज में नहीं लेते हैं। बाकी के थियोडोलाइट, क्रॉस स्टाफ और प्रिस्मेटिक कंपास इनको लेते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेशर गोज।
एमोंग द फॉलोइंग मैकेनिकल गॉजेज, तो मोस्ट कॉमन है बर्डन ट्यूब प्रेशर गॉज, सी ऑप्शन करेक्ट है। बर्डन ट्यूब प्रेशर गॉज है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेशर गॉज है। अब हम देख लेते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर और क्रॉस स्टाफ। तो क्रॉस स्टाफ राइट एंगल के लिए काम में आता है। ओपन क्रॉस स्टाफ देख लेते हैं। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्रॉस स्टाफ है। इट कंसिस्ट ऑफ हेड एंड लेग। द हेड इज वुडन ब्लॉक, ऑक्टागोनल और राउंड, अबाउट 15 सेमी साइड एंड 20 सेमी डायमीटर एंड 4 सेमी डीप। द वुडन ब्लॉक इज प्रोवाइडेड विद 2 cats 1 सेमी डीप एट राइट एंगल टू ईच अदर फॉर एस्टेब्लिशिंग 2 लाइन्स ऑफ राइट। ये ऑप्टिकल स्क्वायर का क्रॉस स्टाफ का डायग्राम है, जिसमें राइट एंगल पर 2 स्लिट होती हैं, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर परपेंडिकुलर ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए काम में आता है ये। प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल स्क्वायर का? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज ट्वाइस द एंगल बिटवीन द मिरर्स। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर पूछा जाए तो करेक्ट आंसर क्या होगा? The angle between the incident ray and the reflected ray is twice the angle between the mirrors. Working of optical square. The optical square consists of a circular box 50 mm in diameter and 12.5 mm in depth. The box has 3 slits E, F, C. In line with the top opening at EF, a glass edge silvered at top and plain at bottom is fixed. ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाई बराबर 0 दे रखा है तो एन सी की वैल्यू हमसे पूछी है। एन सी की वैल्यू हो जाएगी 5.7 अगर फाई बराबर 0 होगा तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, थियोडोलाइट इज यूज्ड टू। थियोडोलाइट किस लिए काम में लेते हैं हम? मीजर बियरिंग ऑफ लाइन, बियरिंग ऑफ लाइन को मीजर करने के लिए। और क्या उपयोग हैं थियोडोलाइट के? ये थियोडोलाइट का डायग्राम है, जिसमें टारगेटिंग साइट होती है, हैंडल होता है, ऊपर हैंडल स्क्रू होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर लगा हुआ होता है, सेंटर मार्क होता है वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल क्लैंप, ट्यूबुलर वायल, एलसीडी डिस्प्ले होता है। ये सारी चीज़ें होती है थियोडोलाइट में, ठीक है। यूज क्या है थियोडोलाइट के? टू मीजर हॉरिजॉन्टल एंगल्स एक्यूरेटली, वर्टिकल एंगल्स, टू डिसाइड ट्रू नॉर्थ बाई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, टू नो द डिफरेंस इन एलिवेशन, टू मीजर द हाइट ऑफ टावर, to measure distance between 2 points, for road alignment, railway bridges alignment, for the alignment of tunnel on the ground। ये सारे की सारे यूज है थियोडोलाइट के। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।